हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि हम क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपना आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। डिस्कस करेंगे हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ एक पॉइंट डाल रहा हूं मैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब आप लोगों को मैंने बताया, जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। सर इसका पता कैसे लगाया आपने कि उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है। अगर आपको दूसरा आवेश लाओगे उसके पास तो वह क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। क्यों करेगा बताओ। देखिए सर, जिस आवेश को आपने रख रखा है उसके चारों तरफ भी विद्युत क्षेत्र है, और जिस आवेश को लेके आ रहे हैं उसके चारों तरफ भी विद्युत क्षेत्र होगा। और जब दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं तो बल लगेगा। कि क्या रहेगा, एक क्षेत्र होता है जिसे हम क्या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी बच्चों, प्रत्येक आवेश के चारों तरफ, प्रत्येक आवेश के चारों ओर, प्रत्येक आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र पाया जाता है। उपस्थित होता है, जिसमें किसी अन्य आवेश को, जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करता है, वह बल का अनुभव करता है। इसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके सर, क्लियर है। आपने एक बात बता दी कि प्रत्येक आवेश के चारों तरफ क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, जिसमें अगर हम किसी अन्य आवेश को लेके आएंगे तो वह बल का अनुभव करता है। और आवेश के चारों तरफ इसी क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र तो फिक्स है, जहां आवेश है वहां विद्युत क्षेत्र जरूर होगा। अब सर ये जो आपने विद्युत क्षेत्र बताया कितना प्रबल है, ये जो विद्युत क्षेत्र है प्रत्येक आवेश के तरफ अलग अलग क्षेत्र होता है, ठीक है, लेकिन सबकी तीव्रता अलग अलग होती है। तो तीव्रता को नहीं अलग अलग बल का अनुभव करता है। इसका मतलब जो हमारे पास में स्रोत आवेश था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ विद्युत क्षेत्र की बात करी है, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ना, उसकी तीव्रता अलग अलग जगह पे अलग अलग है। और इसका पता हमने कैसे लगाया, जो आवेश हम लेके आ रहे हैं ना, उसको जिस जिस बिंदु पे रख रहे हैं उन सभी अलग अलग बिंदुओं पे वह अलग अलग बल का अनुभव कर रहा है। और बल का अनुभव अलग अलग कर रहा है तो इसका मतलब सर उस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी तीव्रता, उसकी प्रबलता भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है। तो ये जो पॉइंट है तीव्रता, अब यहाँ पर हमारे पास में पॉइंट आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलो अब इस पॉइंट को समझते। देखिए एक पॉइंट अपने पास में ये होगा, एक छोटा सा सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है।
अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम पता कैसे लगाएं? देखो बच्चों, परिभाषा बिल्कुल सिंपल है इसकी। पहले नॉर्मल समझो आप। मान लो अपने पास में एक बिंदु है और यहाँ पे मैंने एक बिंदु आवेश को रख लिया। ये कोई धनात्मक आवेश है कैपिटल क्यू प्लस के अंदर। अपने को पता है इसके चारों तरफ क्या है कि काल्पनिक क्षेत्र है जो अपने को दिखेगा नहीं। ये चारों तरफ जो क्षेत्र पाया जाता है बच्चों, ये कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ऐसे बना दिया मैंने, जबकि ऐसे नहीं होगा ये क्षेत्र, ध्यान रखना। ये तो मैंने एक नॉर्मल से बनाया। क्षेत्र हमेशा बाहर की तरफ होगा। ऐसे ऐसे लाइनें होती है जिन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, वो ये पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल रेखाएं क्या होती है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। कुछ इस तरह से काल्पनिक क्षेत्र होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक दूसरा आवेश क्यू नोट ला के रखता हूं। अलग अलग बिंदु पे ला के रखूंगा, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो बिंदु आवेश है अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का अनुभव करता है। बस यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो गई कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश को लाकर रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह बल का मान, उसका परिमाण ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। पता कैसे कि सर कितना तीव्र है? आप केवल एक कूलाम, फिजिक्स में हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? एक से। तो एक कूलाम आवेश को हम लेके आ गए और वो धनात्मक होना चाहिए। इसके पीछे रीजन बताएंगे सर धनात्मक ही आप क्यों लेके आए। तो एक कूलाम धनात्मक आवेश को लाके यहां रख दूंगा, तो यहां कितना बल का अनुभव किया उस एक कूलाम ने, वो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको थोड़ा यहां ला के रखा, यहां पे कितना बल का अनुभव किया, वही यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बच्चों देखो, E इक्वल होता है F डिवाइडेड बाई क्यू नोट। E बराबर क्या हो गया? F अपॉन क्यू नोट। इसका मतलब सर बल तो सदिश राशि है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश की राशि है। तो सदिश रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे E वेक्टर बराबर F वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नोट। इसका मतलब सर इस धनावेश पे जिधर बल लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसीलिए यहाँ पे धनात्मक आवेश लिया गया। धनात्मक आवेश पे बल सदैव विद्युत क्षेत्र दिशा में ही लगता है। अभी सब ये चीज नोट में लिखवा दूंगा। सर आपने धनात्मक आवेश क्यों लिया? जिधर विद्युत क्षेत्र होगा ना, इस धनात्मक आवेश से बल उधर ही लगेगा। इसका मतलब बल की दिशा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी उधर ही होगी। और इसका पता करना है केवल धनात्मक आवेश से। अगर आप ऋणात्मक आवेश लेके आते हो तो आपका आंसर तो सही आ जाएगा बच्चों, परिमाण तो, लेकिन दिशा गलत हो जाएगी। इसलिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का पता करना है तो उस बिंदु पर सदैव धनात्मक आवेश ला के रख लो। धनात्मक आवेश में जिधर बल लगेगा समझ जाना उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर ही है। तो परिभाषा क्या होगी बच्चों? देखो, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उसकी तीव्रता उस बल के तुल्य होती है, उस बल के तुल्य होती है, उस बल के तुल्य या बराबर होती है जो किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को लाकर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाता है। लाकर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाता है। उसके द्वारा अनुभव किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, बल बटा आवेश, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। सीधी सी ट्रिक है सर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल किसी भी बिंदु पे। तो यहां पे भी लिखा है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर
उसकी जो तीव्रता है मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता उस बल के तुल्य होती है जो किसी एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को लाकर रखने पर उसके द्वारा अनुभव किया जाता है। भाई वो कितना बल अनुभव करेगा, और फॉर्मूला देख लो सिंपल सा ही। अब सर आपने धनात्मक क्यों ला के रखा, इसके पीछे मैंने रीजन बता दिया। अगर आप धनात्मक ला के रखोगे तो कम से कम दिशा भी आपको परफेक्ट मिल जाएगी और बल का परिमाण भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब इसका नाम परीक्षण क्यों रखा गया है? अब इसका मतलब होता है बच्चों ध्यान रखना, इसे क्यू नॉट का मान जितना कम हो सके ना उतना अच्छा है। जैसे हमारे पास में स्रोत आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और एक आवेश इसको लेके आएंगे। अगर मान लो ये वाला आवेश थोड़ा सा बड़ा रह गया तो इसका भी एक विद्युत क्षेत्र होगा और वो विद्युत क्षेत्र इस वाले विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। सही बात है ये तो। अगर हम इस आवेश को ज्यादा परिमाण का लेके आएंगे तो वो तो इस जो हमारा स्रोत आवेश उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसको प्रभावित कर देगा। तो हम चाहते हैं कि इसे क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो, जो भी क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स में हमेशा किससे तुलना करते हैं, मात्रा को मापन में इकाई से। इसलिए परिभाषा में लिखा है अगर क्यू नॉट का मान 1 कूलाम तो ई का मान F के बराबर। तो हो गई ना परिभाषा। सर 1 कूलाम धनावेश जो भी है तो करेगा वो बल ही चाहिए, उसी को मैं यहां पे लिख रहा हूं। परीक्षण धना होना चाहिए। कोई आपसे पूछे क्यों तो हम लिखेंगे बहुत अल्प होना चाहिए, जिससे यह कारण है, यहाँ पे कारण लिख रहे हैं अपन है ना, जिससे यह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न, स्रोत का मतलब जो हमारा मेन आवेश था है ना, जिससे यह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सके, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना करे, प्रभावित नहीं करे। ठीक है, जिससे यह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करे। अतः सही तरीके से बच्चों ध्यान रखना, हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का। अतः ई वेक्टर बराबर, यहां लगाएंगे हम लिमिट क्यू नॉट की वैल्यू टेंड्स टू 0 और यहां पर हमारे पास में क्या आया था, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। लेकिन न्यूमेरिकल्स तो हमें उसी फॉर्मूले से करने, इससे नहीं करने। ये तो खाली एक सही तरीका है लिखने का कि सर वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम सही तरीके से ऐसा क्यों लिखते हैं, क्यू नॉट को टेंड्स टू 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि परीक्षण धनावेश का मान बहुत अल्प होना चाहिए, जिससे यह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बच्चों ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, जिसकी दिशा पता कैसे लगाएंगे, जिसकी दिशा धनात्मक आवेश पर या धनावेश पर बल की दिशा में होती है। जिसकी दिशा किधर रहेगी, धनावेश भी बल लगेगा, उधर ही आपकी विद्युत क्षेत्र दिशा है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश पर बल की दिशा में होती है, धनावेश पर बल की
बल की दिशा में होती है। ठीक है सर, पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। देखो SI मात्रक हमेशा किससे कैलकुलेट करते हैं? सूत्र से। और अभी सूत्र क्या लिखवाया? बल बटा आवेश। विद्युत क्षेत्रता का सूत्र क्या लिखवाया अभी? बल बटे परीक्षण आवेश है, जो हमने आवेश लिया। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलाम। तो न्यूटन बटे कूलाम। क्या है इसका ऐसा मात्रक? न्यूटन बटे कूलाम। या इसको सिंबल में हम कैसे लिखेंगे? N/C। दूसरा मात्रक देखो बच्चों, वही SI में आएगा। SI में दूसरा मात्रक आपको याद रखना है, ये जो न्यूटन बटे कूलाम है, या और दूसरे तरीके से आपको याद रखना है, न्यूटन बटे कूलाम है, इसको बच्चों मैंने मीटर से गुणा कर दिया और नीचे भी मैंने मीटर से गुणा कर दिया। एक बात समझना, दूसरा मात्रक और ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है बच्चों? बताओ, देखिए जूल होता है, बिल्कुल, और बटे कूलाम इंटू मीटर। और जूल बटे कूलाम जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, वैसे 10th क्लास में भी आ चुका है, विभव या विभवांतर का मात्रक जूल बटे कूलाम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं। कैसे सर? V = W/Q। बिल्कुल, हमने सर 10th क्लास में विज्ञान के अंदर, साइंस में फॉर्मूला पढ़ा था कि विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो V बराबर W/Q होता है। तो ये रहा W, ये रहा Q, तो इसको हम बोल देंगे वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब दूसरा मात्रक क्या हो गया? अतः वोल्ट बटे, हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको, वोल्ट बटे मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य मात्रक है, ये भी ऐसा ही मात्रक के अंदर ही आता है, का एक अन्य मात्रक है। बिल्कुल सिंपल है। न्यूटन पर कूलाम तो आपको याद रखना है, और एक वोल्ट पर मीटर भी बच्चों याद रखना है आपको। कौन सा? वोल्ट पर मीटर। और एक क्या हो गया अपने पास में? न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे चलें। ये दो मात्रक आपको याद रखने हैं। SI मात्रक आपका न्यूटन पर कूलाम होगा। चलो, SI मात्रक के बाद में नंबर आता है विमा का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा देखो बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। देखो V में सूत्र कैसे निकालेंगे सर? अभी आपने लिखवाया है कि F/Q0 इसका क्या है? सूत्र है। तो बल की विमा आप सबको याद होनी चाहिए। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T⁻²। सर बिल्कुल, M1 L1 T⁻²। और आवेश की क्या होती है? A1 T1। ठीक है ना? कैसे आया सर? Q बराबर I × T होता है, होता नहीं होता सर? बिल्कुल, Q बराबर I × T होता है। I के लिए हम A लेते हैं और T के लिए हम T लेते हैं। विमाएं जब हम निकालते हैं तो उनके सिंबल जो होते हैं वो लेते हैं। तो धारा के लिए हम सिंबल A लेते हैं संकेत, समय के लिए हम T लेते हैं, और ऊपर आपके बल की विमा आपको पता है ही। अब जब हम इसको एक साथ लिखते हैं, पहले सबसे पहले नंबर द्रव्यमान का M1 मास, फिर लंबाई आपकी L1, T⁻² है, T⁻1 एक और ऊपर जाएगा तो T⁻3, और A ऊपर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? A⁻1। इसका मतलब हमारे पास में V में सूत्र क्या आ गया बच्चों? यहाँ ध्यान रखना, याद करना है आपको, रटना बिल्कुल भी नहीं, आप कैलकुलेट कर लेना वहाँ एग्जाम में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। M1 L1
टी की पावर -3 ए की पावर -1। क्लियर है? ये हो गई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, धनावेश पे हमेशा बल लगेगा विद्युत दिशा में और ऋणावेश पे बल लगेगा हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विद्युत क्षेत्र में यहाँ इसका सिंबल लिख देता हूँ ई। अब हम विद्युत क्षेत्र को हम उसकी तीव्रता से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? उसकी तीव्रता। विद्युत क्षेत्र ई में धनावेश प्लस क्यू पर बल F बराबर कितना आ गया? अब Q इंटू ई। फॉर्मूला पता लग गया होगा कैसे लिखा है? E बराबर F अपॉन Q होता है, तो F बराबर QE। वेक्टर फॉर्म में देख लो, ऐसे वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे सदिश रूप में। F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर। पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, जबकि ऋणावेश हम लेते हैं -Q पर बल। देखो बच्चों बल कितना लगेगा? F वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर। क्या सही लिखा गया? नहीं सर, ये तो गलत है। जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर ही बल है, सदिश तो ये कहता है, लेकिन माइनस साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। माइनस साइन का मतलब हो गया जिधर ई है उसकी विपरीत दिशा में। बिल्कुल, ऋणावेश पे बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। पर बल F वेक्टर -Q ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, कि विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट ये चीज जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित आपको आनी चाहिए। सबसे पहले सदिश राशि है, उसके बाद मात्रक, उसके बाद में विमा, और उसके बाद में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कैसे आता है। ठीक है? अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो छोटा सा पॉइंट है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। सर जब आपने अभी भी बात करी कि प्रत्येक आवेश के विद्युत क्षेत्र होता है, तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सर, यहां तक क्लियर है। देखो बच्चों अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है जो 2 नंबर में काफी बार डेरिवेशन में आ जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु आवेश मान लेते हैं बच्चों। यहां पे मैंने एक प्लस क्यू को रख लिया और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है मैंने। ठीक है बच्चों, जहां पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। बिल्कुल सर, ज्ञात करनी है। तो बताओ तरीका क्या है? बस अपने को तरीका पता लग गया ना फिजिक्स में, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं बच्चों, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि करना क्या है, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इस आवेश के चारों तरफ क्षेत्र है, बिल्कुल क्षेत्र है, वो कितना प्रबल है उसकी प्रबलता यहां ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करें सर, अभी आपने तो ट्रिक की थी, एक परीक्षण धन आवेश को लाके रख दो, उस पर कितना बल लगा कूलाम के नियम से ज्ञात कर लो, और जो आवेश लेके आए तो उसका वापस भाग दे दो, F/Q0 निकल के आ गई E। जैसा भी हमने परिभाषा पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो सबसे पहला काम क्या किया, यहां से यहां पर Q0 को लाके रख दिया। जैसे Q0 पे लाके रखेंगे तो बच्चों इस पे बल किधर लगेगा सर, इस दिशा में लगेगा। F वेक्टर बराबर कितना लगेगा, कैपिटल Q0 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो बच्चों यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, आर कैप लगाना पड़ेगा। आर कैप यहाँ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
बच्चों यहाँ पे आर केप क्या है, जिधर बल लग रहा है ना उसकी दिशा में एकांक सदिश है। या आप बोल दो कि सर ये नाम O है और ये P है। जो हमारा स्थिति सदिश है ओपी की दिशा में, जिसको आप त्रिज्या बोल दिए, बिंदु देखो चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, बच्चों ध्यान रखना, एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या होती है, त्रिज्यीय रूप में होती है। त्रिज्यीय का मतलब एक गोले के रूप में। गोले का केंद्र ले लो, आवेश रख लो, इधर विद्युत बल रेखा निकलेगी, ऊपर निकलेगी, नीचे निकलेगी, दाएं बाएं चारों तरफ निकलेगी। इसलिए ये जो आपका आर केप है, हमेशा पता है आपको, किसी भी सदिश को जब हम पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं तो परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी देनी होती है। तो यहाँ पे जो आर केप है ना, वो एक इकाई सदिश है जो केवल दिशा को बता रहा है। और वो दिशा यहाँ आर केप, मैंने यहाँ बोल दी कि आर केप जो है ना वो एक त्रिज्यीय एकांक सदिश है। और त्रिज्यीय का मतलब बाहर की तरफ जैसे त्रिज्या बनाते हैं ना ऐसे, तो सिर्फ त्रिज्या चारों तरफ रहेगी, क्योंकि इस आवेश के चारों तरफ बिंदु पी कहीं भी रख लो आप, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। तो यहाँ आर केप क्या है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ आर केप हमारे पास में एक एकांक त्रिज्यीय सदिश है। एकांक त्रिज्यीय सदिश। अब ये त्रिज्यीय सदिश क्या होता है वो आपको याद रखना है। जैसे हम त्रिज्या बनाते हैं ना, वैसे त्रिज्यीय मान के चलो, लेकिन इसका परिमाण एक है। तो एक सदिश है जो कि त्रिज्यीय सदिश है। और एफ यहाँ पे लग ही गया, क्यू नोट का यहाँ रख ही दिया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना प्लस कैपिटल क्यू एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश। आप चाहो तो इसके आगे स्रोत आवेश लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है जिसके कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर, उससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः उस बिंदु पर उससे स्मॉल दूरी पर स्थित, और स्थित बिंदु का नाम क्या है, पी है। पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। टाइम क्या बचा, एक बार बच्चों देख लेते हैं। देखिए मेरे को टाइम नहीं, 2 मिनट शायद बची हैं। अतः उस बिंदु पर परीक्षण आवेश क्यू नोट को रखने पर उस पर लगने वाला बल, तो सबसे पहले बल हमने कैलकुलेट कितना आया, एफ वेक्टर बराबर के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर के कूलाम के नियम से। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर, यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सा, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो E बराबर क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नोट। तो यहाँ हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा, याद है आपको इतना सा, सर डायग्राम बनाना है और 1-2 लाइन लिखने की। चित्र में हमने एक प्लस क्यू आधा आवेश लिया है, परीक्षण आवेश को ला के रखा, उस पर कितना बल लगा। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, और परिभाषा क्या है सर, E वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नोट। समीकरण 1 से जो हमने अभी F वेक्टर निकाला था उसका यहाँ पे क्या दे लो, भाग दे लो, और भाग देंगे तो क्या आएगा, क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर केप, और डिवाइड बाई क्यू नोट। बस बताओ, क्यू नोट से क्यू नोट कटा और ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में, के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू आर केप। क्लियर है? और ये परिमाण, केवल हम परिमाण याद रखें तो क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा के क्यू बटे आर स्क्वायर। बस ये सूत्र हमें याद रखना है।
और इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये फॉर्मूला याद कर लो, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण KQ/R²। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।